नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में हार्दिक स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी ऑलरेडी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जिसने 6 क्लास नहीं देख के जाके हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाके पहले 6 क्लास देखिए। हमने बहुत अच्छे से उसमें क्वेश्चन करवाए हैं। बेस लेवल से लेकर अप लेवल तक हम गए हैं। और आप सभी को पता है कि हम जो क्वेश्चन कराते हैं वो डेवलप क्वेश्चन होते हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और हमारा जो टारगेट होता है वो न्यू बच्चे को होता है, जो बेसिक से पढ़ना चाहता है। और न्यू बच्चे होते हैं और उनका हमारा टारगेट होता है, उन्हें एक यूनिक तरीका देते हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटिव तरीका होता है वो देते हैं। कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं वो बहुत यूनिक है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये मत देखना कि व्यू कितने हैं, सब्सक्राइब कितने हैं, क्योंकि कहीं से नहीं तो कहीं से शुरुआत होती है। जब तो जीरो से ही होती है शुरुआत। और आप आए हों तो देख कर जरूर जाना क्लास। मुझे ये मैटर नहीं करता कि मेरे व्यू कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइब कितने, नहीं मैटर करता है। हाँ, शुरुआत है, शुरुआत तो जीरो से होती है, वो तो है ही बात। पर लेकिन अगर जो 2 बच्चे भी देख रहे हैं मेरी क्लास को, मुझे बहुत सुकून है। हमें 2 बच्चे होंगे जब भी इतने बेस्ट देंगे, और 100 बच्चे होंगे जब भी इतना ही बेस्ट देंगे, और 1000 बच्चे होंगे आगे फ्यूचर में जब भी इतना ही बेस्ट देंगे। ऐसे मत सोचना कि बेस्ट नहीं मिलेगा। और एक बार चैनल पाए हो तो पूरी क्लास को देखिए। देखो तुम्हारा तरीका है कैसे पढ़ाने का, यूनिक पढ़ाने का तरीका है हमारा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी को पता है, दिनचर्या से रिलेटेड चैप्टर है। हमारा जो दिनचर्या में होता है, हमारे जो लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो तो बिजनेस हो या कुछ भी हो उसमें चलता ही रहता है। तो उससे रिलेटिव हम करके हम चलते हैं, बढ़ते हैं ना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। उसमें पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है ना। तो देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या कह रहा है वो मेरे भाई। प्रैक्टिकल में कह रहा है कि 10 वस्तु का क्रय जो मूल्य है वो बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। ये तो बोल रहा है। कहने का मतलब प्रैक्टिकल क्या है, जो 10 वस्तु लेंगे हम उसका एक वस्तु को विक्रय मूल्य कितना रखे है कि 15 वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। बस हमें एक वस्तु को मूल्य डिसाइड करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ इधर गुना कर दो 15 की, एक तो तरीका ये है, और इसकी 10 की गुना इधर कर दो। और देखो यहाँ कितना हो गया, 10 में गुना करा 15 की तो यहाँ 150 हो गया, और यहाँ 15 की गुना करा 10 में तो यहाँ भी 150 हो गया। कहने का मतलब बराबर है। ठीक है, और बराबर है। ठीक है, अब अनुपात बना लो, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है ना, 5 या 15, 5 दूनी 10। अभी बराबर आएगा। देखो 10 या 30 और 15 दूनी 30। ठीक है ना, अनुपात पहले बना लेते हैं तब भी बराबर रह जाता। तो 10 या 30 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है ना, अब भी बराबर आएगा मेरे भाई। तो बराबर होना चाहिए। देखो क्रय था कितना 3 और विक्रय कितना है 2। यो अनुपात है 3:2 में। जो क्रय है 3 है, विक्रय कितना है 2 है। तो कितना का लॉस हुआ मेरे भाई, 1 का लॉस हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस किससे देखते हैं मेरे भाई, क्रय से देखते हैं। क्रय कितना 3 है और परसेंटेज के लिए गुना 100। क्या आ जाएगा, इससे ये काट लो, क्या आ जाएगा 33.33% हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताओ, कोई दिक्कत है तो। प्रैक्टिकल में हमने लेके चले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करवाया हमने, बेसिक तरीके से। अनुपात ऐसे माननी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ऐसे मानना है एक वस्तु का जो बराबर हो जाए। ठीक है ना, या तो क्रॉस गुना कर दो, 15 गुना इधर कर दो, 10 की गुना इधर कर लो, और जो आएगा उस अनुपात में बना लो। ठीक है मेरे भाई, चलो कॉपी कर लो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे भाई, वो कह रहा है एक वस्तु को क्रय निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे दुगुना मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लैंग्वेज समझने की बात है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है कि जो क्रय है वो 20% बेचने पर, या तो सिंपल सी बात है, चलो बढ़ते हैं। अब देखो उसमें बोला है मेरे भाई सिंपल सा कि क्रय मूल्य, जो क्रय है
और यो विक्रय है, ठीक है ना मेरे भाई। और देखो उसने क्या कहा, 20% का लाभ बेचने पर, 20% का लाभ पर बेचने पर, 20% का लाभ पर बेचने पर। तो अगर मैं ऐसे 10 का किराया मान लूंगा, हम 10 का किराया मान लेंगे, तो 10 का 20% 2 होगा, 10 का 20%, या तो देखो 10 का 20% निकाल लो मेरे भाई, कितना आ गया, 2 आ गया, 2 लाभ हो गया, और इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फिर 10 का कितना 20% लाभ हुआ ना, 120% निकाल लो, कितना 120%, 2 जीरो गई तो 12, यो क्या आएगा, यो विक्रय मूल्य आएगा। सिंपल सा। अगर जो किसी का तुम लाभ लाभ निकालना तो 20% जितना बोला है उतना निकाल लो, या विक्रय मूल्य निकालना तो लाभ में 100% में लाभ प्लस कर लो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या इतना आ गया हमारा, क्रय कितना आ गया 10, विक्रय कितना आ गया 12। अब वो कह रहा है मेरे भाई यदि इसे दुगना कर दिया, किसे दुगना कर दिया जा, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जा। तो हम यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, पहले कितना था 10 था, अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को दुगना कर देंगे, कितने कर देंगे, 12 दूनी 24, तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा 24। तो वो कह रहे लाभ कितना होगा, तो कितना लाभ होगा, पहला क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा 10 था, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 24 हो गया, पहला 12 था, अब दुगना करा तो 24 हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना का 24 हो गया, और क्रय मूल्य कितना है 10 है। तो कहने का मतलब कितना लाभ हुआ, 14 का, 14 का लाभ हुआ। किससे देखें, क्रय से देखें, क्रय कितना है 10 है, और गुना 100% के लिए हमारा लाभ आ जाएगा, 0 से 0 आई तो कितना 140 हमारा परसेंट हमारा लाभ हो गया। बताओ कोई दिक्कत आई तो मेरे भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिकल से देखा हमने, क्या करा, 20% लाभ हुआ है तो हमने 10 माना, 10 का 120% निकालो है, यो मत करना, ये मत करना, ठीक है ना, लाभ लाभ नहीं लिखाना, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य चाहिए ना, तो विक्रय मूल्य चाहिए हमें। अब की देखो, तो 10 का 120% निकाल दो, कितना आ जाएगा 12, तो 12 उसको विक्रय मूल्य हो गया, और जब 12 उसको विक्रय मूल्य होने का, अगर जो उसे हम दुगुने में बेच दें, तो बेच विक्रय मूल्य क्या होता है, बेची गई वस्तु, तो उसे हम दुगुना कर देंगे तो 24 हो जाए। अगर हम 2400 बेच दें, करे तो 10 ही रहेगा ना, तो कितने का लाभ होगा, अब देखो 14 का लाभ होगा ना भाई, 10 से खरीदी थी और 24 में बेच दी, 14 का लाभ हुआ। और किससे देखें, कराया कितना 10 से हम देखेंगे परसेंटेज के गुना 100 कर दे तो कि 140% हमारा लाभ हो गया। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो कॉपी कर लो। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है मेरे भाई, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। देखो अब सिंपल सी बात है, हमारा क्रय कितना है, क्रय मान लेते हैं अपना, कितना मान लेते हैं हम क्रय अपना 10, 100 मान लेते हैं ना, तो उसका 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना 125। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, 125 हो गया। अब देखो इसे अनुपातों में बनाना, क्योंकि परसेंटेज अनुपात में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, क्रय कितना आ गया 4 आ गया, विक्रय कितने गया 5 आ गया। अब क्या करें, वो कह रहा है अगर जो विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जा, तो इसे दुगुना कर दिया जा, कितना 2 गुना विक्रय मूल्य को, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लाभ कितना होगा, तो पहले विक्रय मूल्य था कितना 5 था, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरा भाई, दुगुना करने पे 10 हो गया, तो लाभ कितना हुआ मेरा भाई 6 हुआ। किससे देखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय कितना था 4 था, और परसेंटेज के लिए गुना 100, तो यो काट लो, इसे 25 फिर ही कटेगा यो, और 25 छिक्का 150 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 150% लाभ होगा उसे। तो कोई दिक्कत आई तो मेरे भाई बहुत अच्छे से है ना। अब मेरे भाई ये मत करना कि ये लिखना है, ये मत लिखना। अब क्या करना है, 25% का लाभ हुआ तो उसे 25% के लाभ को क्या लिख सकता है, 1/4, ठीक है ना। तो देखो क्रय कितना था उसका, क्रय कितना हो गया मेरा भाई, क्रय हो गया कितना 4 होगा, क्रय कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया, लाभ कितना हुआ 4 से 5 1 हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। अब विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जा, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जा, तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना लाभ हो रहा मेरे भाई 6 का लाभ हो रहा, कितने से 4 से गुना 100,
कितना आ जाएगा इससे 25, 25 का 150, 150%, सीधी से आंसर था। तो इस तरीके से कर लो रेशो में बना के, या इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा 150%। ठीक है, कॉपी करो। चले आगे देखो, आगे बोल रहा है वो मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी टाइप आई है तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन ले, देखो आपको सबको पता डेवलप क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, और मेरी 6 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने भाई। अगर 6 क्लास नहीं देखे तो जाकर देखो कितने अच्छे क्वेश्चन करवाए, और जो तरीका है वो तो अच्छा है, ये नहीं है कि एक्स से कर रहे हैं, लॉन्ग तरीका है, वो डेवलप क्वेश्चन है, डेवलप ही तरीका हमने निकाला है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में, वो कह रहा है यदि वस्तु को बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य में रुपये के बराबर होगा तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 56 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमें उसकी लैंग्वेज को पढ़ना। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज तुमने एक फिर ध्यान से अच्छे से पढ़ ली और तुम्हारे समझ में आ गया तो 70% तो क्वेश्चन वहीं से सोल्व हो गया, फिर तो 30% कैलकुलेशन है। तो बहुत धीमे से बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज पढ़ा करो। अब देखो दोबारा पढ़ लो मेरे भाई, यदि किसी वस्तु को बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 56 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम ऑप्शन से लेंगे, अब ऑप्शन से लेंगे हम इस क्वेश्चन को। ऑप्शन आपने पता है 32 है, 40 है, 26 है, 28 है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने कंडीशन दी है, जो उसको लाभ होगा ना, लाभ प्रतिशत होगा वो उस वस्तु क्रय मूल्य के बराबर होगा। जो लाभ होगा उसने कहा लाभ जो है ना मेरे भाई, लाभ जो परसेंटेज है वो क्रय मूल्य के बराबर होगी, ठीक है ना। इतना तो आपको दिया है, बताया उसने, जो लाभ है वो है लाभ जो परसेंटेज है क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। और हमें उसने विक्रय मूल्य दिया है मेरे भाई, विक्रय मूल्य क्या दिया है मेरे भाई, जो विक्रय मूल्य हमें दिया है उसने, विक्रय मूल्य दिया है उसने 56, ठीक है ना। और मैं कहता हूं लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। और जो हमारा विक्रय मूल्य दिया उसने कितना 56, ठीक है। और हमारा क्रय मूल्य ऑप्शन में दे रखी है उसने, ऑप्शन में क्रय मूल्य दे रखा उसने, तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे 32 दे रखा उसने, कितना 32, 32 दे रखा तो 32 पे ले लेते हैं। तो लाभ कितना होगा मेरे भाई, लाभ कितना होगा, लाभ होगा हमारा कितना होगा मेरे भाई 24, 24 लाभ होगा हमारा, 32 से देख के 24 लाभ होगा। और क्रय मूल्य से देख के क्रय मूल्य कितना है 32 है, क्रय मूल्य कितना है मेरा भाई वो है 32 है। तो क्रय मूल्य 32 है, परसेंटेज के लिए गुना 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत देखना है, पर लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य माना हमने 32, तो 32 अब देखेंगे लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ कितना होगा 24, 24 क्रय मूल्य कितना 32, तो 32 से देखेंगे। तो क्या करेंगे 8 या 24, 8 चौक 32, वो इससे काट लेंगे से कितनी फ्री कटेगा 25 चौक 100 और 25 से 75%, 75% लाभ हो गया मेरा भाई हो। अब लाभ हमारा अगर जो 75 हो गया, कंडीशन दी है जो लाभ परसेंटेज है मेरे भाई 75% हो गया, तो क्रय मूल्य भी 75% होना चाहिए। तो पर लेकिन क्रय मूल्य ऑप्शन में कितना उठाया था हमने 32, तो बराबर नहीं है, नहीं है बराबर, तो बराबर नहीं है तो यो आंसर ठीक नहीं है, मतलब क्रय मूल्य ठीक नहीं है, 32 नहीं है इसका क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। अगर ऑप्शन उठना हम उठाया, दूसरा ऑप्शन है 40, अब 40 लेते हैं। अगर जो 40 हमारा क्रय मूल्य होगा तो लाभ कितना होगा मेरे भाई, लाभ होगा तुम्हारा कितना होगा 16, और लाभ किससे देखें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 40, परसेंटेज के लिए गुना 100, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन में 32 तो हटा ही दो, ठीक है ना, ये तो हटा दो। तो अब देखो 0 से 0 गई, 4 चौक 16, तो कितना परसेंट लाभ आ गया 40% हमारा लाभ आ गया। लाभ 40% आया मेरे भाई, लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज कितना आया 40%, और क्रय कितना बनना था ना हमने 40,
तो बराबर होगी ना, लाभ परसेंटेज क्रय मूल्य के बराबर हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि हमने क्रय मूल्य कितना दूसरे ऑप्शन में कितना था 40, 40 हमने उठाया तो 40 का विक्रय मूल्य से लाभ परसेंटेज लेकर तो 40% आया, तो वही तो कंडीशन सेक्टिफाइस कर रही कंडीशन। तो हम क्या कर्म करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 40 क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। देखो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तरीका अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे डेवलप लग रहे हो, तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना, सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं, कॉपी कर लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, वो कह रहा है सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, वो कह रहा है यदि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। अब देखो उन्होंने कंडीशन क्या दी मेरे भाई, उसने कंडीशन दी जो लाभ परसेंट है, लाभ प्रतिशत है, परसेंट है, लाभ परसेंट बराबर क्रय मूल्य के होना चाहिए मेरे भाई। तो क्रय मूल्य ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए, ऐसा उठाओ जो लाभ प्रतिशत निकालने पर बराबर हो उसके, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा लाभ जो होगा वो बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें क्या ने दिया है मेरे भाई, वो दिया 144। हम क्रय मूल्य कितना माने जो क्रय मूल्य यहां रखने पर लाभ परसेंटेज बराबर हो। अब देखो हम क्या मानेंगे, सीधा सीधा 80 उठा लेते हैं। ऑप्शन सारे चेक कर लेना, तुम कहीं नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन से बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा। अब देखो हम ऑप्शन में क्या कर लेते हैं, 80 मान लेते हैं इसका, कितना 80, इसमें से ये घटा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, लाभ जो आएगा रुपए में वो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 64, 64 आएगा हमारा लाभ, हमारा 64 आया। अब देखो लाभ हमारा 64 आया, किससे देख के करा था कितना 80, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे गुना 100। अब देखो काट लो, काट के 0 से 0 गई 1 और 8 मिट्टी 64 हो गया, तो कितना गया 80% हमारा लाभ आ गया। अगर जो 80% हमारा लाभ आ गया और जो हमने क्रय कितना मनना था, क्रय भी तो हमने 80 लिया था ना, तो 80 हमारा क्रय हो गया। आंसर यो कितना आ गया हमारा 80। आंसर कौन सा 80 है, यो है सी हमारा ऑप्शन में आंसर, ठीक है 80% हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, 80 हमारा आंसर आ गया, 80 हमारा आंसर क्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना 80 हमारा क्रय मूल्य आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है मेरे भाई कॉपी कर लो। चले देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो मेरे भाई, वो बोल रहा है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु ने संतरे के 25 कैरेट 10,000 रुपये में खरीदी, उनमें से 5 कैरेट खो गए। अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी वो नहीं है। उसमें क्या करना है, जो उन्हें 25 कैरेट खरीदी संतरे की 25 कैरेट, और वो कितने में खरीदी मेरे भाई 10,000 रुपये में, ठीक है मेरे भाई 10,000 रुपये में खरीदे उसने। अब वो क्या हुआ कि हमें लाभ कितना कमाना है, 25% हमें लाभ कमाना है इस पे। तो अब देखो विक्रय कितने पे करेंगे 25% लाभ करने पर, तो 10,000 का 125% निकाल लो मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि सीधा सीधा 125% का हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे ना, हमें विक्रय मूल्य तो चाहिए, या तो 25% निकाल के इसमें प्लस कर लो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य बन जाएगा, या सीधा सीधा 125% निकाल ले करो, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्या होगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है ना, ओ ठीक है ना। अब देखो इससे ये काट लो 100, कितने फेरी 25 फेरी, 25 चौको 100, 25 पंजे कितना आ गया 25 पंजे 125, और देखो 2 जीरो ये रही, कहने का मतलब 12,500 रुपये को हमारा बेचना हो गया।
तो विक्रय मूल्य कितना है, 12,500 रुपये में हमें उसे बेचना होगा, ठीक है ना। अब पर लेकिन उनने कहा है मेरे भाई 5 कैरेट खो गई, 5 कैरेट खो गई, 25 कैरेट थी उसमें से 5 कैरेट खो गई, तो मेरे भाई बची कितनी कैरेट, 20 कैरेट। अब प्रत्येक कैरेट कितने पे बेचे, प्रत्येक कैरेट कितने पे बिके कि लाभ 25% हो। कहने का मतलब हमें कमाना कितना है, 12,500 हमें कमाना है, कितना कमाना है, 12,500, और कैरेट कितनी है, 20 है, तो प्रत्येक कैरेट को कितने बेचेंगे निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो गई, इससे ये कर लो 6 एकम 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 625 रुपये प्रत्येक क्रेट बेचनी पड़ेगी। आंसर आ गया 625 रुपये। बताओ कोई दिक्कत है, 625 रुपये प्रत्येक क्रेट बेचनी पड़ेगी उसे, तब वो जाके उसे 25% का लाभ होगा, ठीक है ना। मतलब कोई दिक्कत है ये तो मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। देखो तार लो ऑप्शन, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे भाई, वो कह रहा है यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर जो हानि कितने हैं 20%, तो अगर जो हानि 20% है तो 20% का रेशो क्या है मेरे भाई, उसे कहते हैं 1/5, 1/5। तो एक की हानि आ गई तो विक्रय मूल्य क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया क्रय मूल्य, कितना हो गया, क्रय जो हो गया क्रय मूल्य 5 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हमारा हो गया मेरे भाई कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। वो सीधी सीधी बात कह रहा है, क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना करनी होगी। क्रय मूल्य बनाने के 5 बनाने के लिए 4 में किससे गुना करनी होगी, तो किससे गुना करनी होगी भाई, 4 तो खत्म होना है 5 आना है, तो 5/4 से हम गुना करेंगे अगर जो, तो 4 से 4 बच जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो हमें 5 ही तो चाहिए, ठीक है ना, 5 ही तो चाहिए हमें, तो कितने से गुना करेंगे, कितने से गुना करेंगे, 5/4 से हमें गुना करनी होगी विक्रय मूल्य को, तो हमारा क्रय आ जाएगा। वही ना क्या है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चले देखो क्या क्या कर रहा है वो कह रहा है मेरे भाई 60 रुपये में, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे उसे 25% का लाभ हो। तो ऐसा क्वेश्चन देखो आज बहुत पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, हमेशा ही आता है, आज नहीं बहुत सालों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो क्या हुआ, हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये करना है कि रुपए लिखो, सूत्र मान लो कुछ भी, रुपए तो ऊपर आएगा रुपए, और नीचे वस्तु आएगी, और गुना 1/%, कहने का मतलब विक्रय परसेंटेज, कितना है, विक्रय परसेंटेज, ठीक है ना, विक्रय परसेंटेज बराबर, इधर भी ऐसे करना है, बराबर रुपए आएंगे बटे वस्तु गुना 1/विक्रय परसेंटेज, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई,
देखो रुपए कितने दिए उसने मेरे भाई, 60 दिए हैं रुपए। 60 रुपए में कितनी वस्तु है, 12 संतरे। और क्या हुआ, 25% का हानि होती है, 25% की हानि होती है तो 75% बैठेगा ना विक्रय मूल्य। तो भाई 25% की हानि होगी, 100 में से 25% की हानि होगी तो 75% पे तो बिकेगा। तो विक्रय परसेंटेज है ना कितने, 75%। बराबर उसने आगे बोला है यदि 100 रुपए में उस कितने संतरे, 100 रुपए में कितने संतरे पे क्या हो, एस से इंडिकेट कर लो, क्यू से कितने परसेंट, 25% का लाभ हो तो 1/125% आ जाएगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं मेरा भाई, नहीं। अब देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओ 25 75 और 25 चौका 100, ठीक है। और देखो इसे ऐसे काट लो, ये कितनी फ्री कटेगा, 25 चौका 100, ठीक है। और इसे ऐसे कर लो, 15 ती कितनी कितनी फ्री का, 20 तिया 60, ठीक है ना। तो इसे काट लो, 4 तिया 12, 4 चौक 4 पंजे 20, तो कितना आ गया, 5/3 बराबर 25 संतरे एस से इंडिकेट कर रहे हैं, एस से। या यहां एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स, यहां एक्स मान लेते हैं हम, एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर क्या आएगा, 25, उधर गुना जाऊंगा 3/5, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो एक्स का मान कितना आ गया, 15 हमारा आंसर आ गया। 15 संतरे उसे है बेचने होंगे तब उसे 25% का लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बताओ, अब दोबारा समझ लो, दोबारा क्या है, रुपए ऊपर रखेंगे नीचे वस्तु रखेंगे गुना 1/विक्रय परसेंटेज, इधर भी ऐसे रुपए ऊपर नीचे वस्तु और गुना 1/विक्रय परसेंटेज। अब देखो 60 रुपए में 12 संतरे थे गुना और 25% की हानि होती तो विक्रय परसेंटेज 75% आएगी, बराबर 100 रुपए में कितने एक्स संतरे, कितने संतरे खिले, एक्स संतरे खरीदा है, यह बेच क्या, सॉरी हाँ यह बेच क्या, एक्स संतरे बेच क्या, 25% का लाभ हो तो 1/125% विक्रय होगा। अब बराबर हमने एक्स का मान निकाल दिया तो एक्स बराबर कितना है, 15 है। बताओ मेरे भाई, जो क्वेश्चन अगर आपके समझ में आया तो मेरे भाई लाइक तो बनता ही है, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो करके जरूर जाना, ठीक है। चलो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 4 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, यदि वह 1 रुपए में की 3 वस्तु बेचे तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। तो हमें क्या करना है, मैंने हमेशा बताया भी तुमको, रुपए ऊपर रखने हैं, रुपए 1 रुपए में, नीचे क्या वस्तु, 4 वस्तु बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही, तो 196%, ठीक है ना। बराबर मेरे भाई रुपए ऊपर कितने, 1 रुपए में 3 वस्तु, 1 रुपए में 3 वस्तु बेचने पर कितने परसेंट के उसे लाभ होगा, लाभ परसेंटेज। अब देखो क्या हुआ, कह लो परसेंटेज सब परसेंटेज गई मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे ऐसे कर लो, इसे इससे भाग वो काट दो, कितना आएगा, 3 3 3 दूनी 6, 32 फिर जाएगा। तो क्या आया, 4 गुना 1/32 बराबर 1/x। तो x बराबर कितना आ गया, 4 गुना 32, तो x बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128%। तो लाभ कितना हो गया उसका, लाभ बराबर, लाभ कितना हो गया, 28% हमारा लाभ हो गया। वो तो कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कॉपी कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो।
चले देखो, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा एक टाइप उठाते हैं हम, उसको लो लेवल, अप लेवल, उससे अप लेवल, बेस्ट लेवल तक जाते हैं, जो सीजीएल में भी नहीं बचेगा क्वेश्चन, इसी लेवल तक जाएंगे। और ऐसी टाइप का अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसी टाइप में दूसरा, रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी। तो उसमें परसेंटेज पूछा था, पहले वस्तु पूछी थी, अब भी फिर वस्तु पूछ ली। अब देखो क्या करेंगे हम, रुपए कितने हैं, 2160 रुपये में कितनी, 48 वस्तु, ठीक है ना। परसेंटेज कितना हानि हुई, 10% की, तो 90% होगा यहाँ, बराबर 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, 100 वस्तु बेचे, कि उसे 12% का लाभ हो, कितना हो, 112%, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, 0 से 0 से पकड़ दो, इसे 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ठीक है ना। और इधर अभी रुके, इसे 2 फिर काट लो, तो कितना है, 1/2 आया, बराबर, ठीक है ना। इसे देखो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, इसे काट लो, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 7 से काट लो, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ठीक है ना। और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 18 चौक 72, ठीक है। तो यहां क्या आया, 18/x हमारे यहां आ गया। तो x क्या आया, इधर गुना होगी और इसकी इधर गुना होगी, x बराबर 18 दूनी 36, तो 36 वस्तु से बेचनी होगी, हमारा आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। कोई दिक्कत है वो बताओ मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से कराया, ठीक है ना। और मैं फिर बोलूँगा मेरे भाई, अगर तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तरीका अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन डेवलप लग रहे हो, तो मेरे भाई सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना जरूर, क्योंकि मेरे भाई हमें मोटिवेट होने की भी तो हमें तो जरूरत है ना। क्योंकि जब जीरो से किसी चीज़ को उठा कर लेके चलते हैं मेरे भाई, तो तकलीफ तो होती है, कठिनाई तो होती है, तो उस कठिनाई को झेलते हुए क्या काम का होता है कि मोटिवेशन की जरूरत होती है शुरुआत करने के लिए। तो मोटिवेशन किससे मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो कृपया रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करके जाना या सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है ना मेरे भाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो। अब देखो उसने क्या कहा है मेरे भाई, राधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेसिक से करूँगा, बहुत लेंथी पढ़ने वाला, क्योंकि अगर जो परसेंटेज से तुम रुपये में कि रुपये निकालोगे, रुपये से परसेंटेज बनाओगे तो बहुत लेंथी पढ़ने वाला। तो तरीका क्या है, डेवलप तरीका क्या है, देखो अच्छा एक ऐसा तरीका बता देंगे, बहुत अच्छे की तरीका, ठीक है ना। तो कहना क्या है मेरे भाई, कहना ऐसा है कि हम राधा कंप्यूटर टेबल, जो कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल जो है वो 10,000 रुपये की उसने खरीदी थी, और जो सेंटर टेबल है, सेंटर जो टेबल है उसे 5,000 रुपये में। सिंपल से क्या कर देंगे आप, अनुपात हम बना लेंगे, क्योंकि परसेंटेज मैंने कहा आधे से ज़्यादा चैप्टर परसेंटेज के अनुपात से ही हम करेंगे, रेशो से 80% चैप्टर जो है। तो ये 3 0 से 3 0 गई, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 2/1 अनुपात में आ गया। अब क्या कहा उसने मेरे भाई, उसने कहा है वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचता है, जो कंप्यूटर टेबल को है 8% लाभ पे बेचता है वो, ठीक है। और जो पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन 10% का लाभ होना चाहिए, तो पूरा लेन देन कितना होगा, 2 और 1 3 का। अगर 10% का लाभ होना चाहिए टोटल पे है, तो कितने का लाभ होना चाहिए मेरे भाई, 30% का। कितने परसेंट का, 30% का।
तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ कितना परसेंट हुआ, 8 दूनी 16, 16% यहाँ हुआ। लाभ चाहिए हमें 30%, 16% लाभ इसे कंप्यूटर टेबल को बेचने पे हो गया इसको। तो यहां कितना कमाए वो, यहां कितना कमाए, यहां कमाए 14%। कितना, 14%। तो अब 14% कितने से कमाए, एक वस्तु से, तो यहां कितना 14% ही आएगा। तो कितना हो गया, एस टी टेबल का 14% हमें कमाना पड़ेगा मेरे भाई। ये हमारा आंसर आ गया, बताओ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, फिर समझा देता हूं। जो कंप्यूटर टेबल है उन्होंने 10,000 रुपये में खरीदी, और जो है ना सेंटर टेबल उन्होंने 5,000 रुपये में खरीदी। इसका हमने अनुपात बना लिया, तो 2:1। उसने जो है ना कंप्यूटर टेबल 8% लाभ पे बेच दी, तो 8 दूनी 16% यहाँ कमा लिया उसने। अब देखो टोटल पे वो कह रहा, टोटल पे हमें 10% का लाभ चाहिए, तो 30% टोटल, हमें 30% लाभ चाहिए। पर पूरे टोटल लेन देन में 30% लाभ चाहिए, नहीं चाहिए, तो 30% लाभ चाहिए हमें। अब देखो 30% हमें लाभ चाहिए, 16% यहाँ वो ले चुका कंप्यूटर टेबल पे, तो यहाँ कितना ले, 14%। 14% एक से लेगा, तो 14% यहाँ लेना पड़ेगा, तो आंसर कितना, 14% सेंटर टेबल से लेना पड़ेगा, तो आंसर कितना, 14%। बताओ मेरे भाई दिक्कत आई हो तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो। तो आज के लिए इतने काफ़ी मेरे भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि देखो हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं जीरो से, तो वहाँ डिमोटिवेट होना बनता है, कठिनाई होती है। तो उसमें क्या है कि आपका साथ चाहिए। तो आपका साथ ऐसे नहीं है कि हमें अर्निंग हो रही है, अर्निंग से साथ चाहिए। तो आपका साथ क्या होगा कि मेरा भाई सब्सक्राइब करके चले जाना, कमेंट करना, लाइक करना, तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी आगे बढ़ने की, आगे अच्छे से अच्छे बेस्ट करने का। और मैं बेस्ट देंगे हम, मेरे चैनल पे व्यू 5 आए या 5,000 आए या 500 आए, 100% हमेशा देंगे, आगे फ्यूचर में भी 100% देंगे, अब भी 100% देंगे, मेहनत करेंगे आपके साथ और बढ़ते रहेंगे आगे मेरे भाई। और चलो आज के लिए इतनी काफ़ी, टेक केयर।